सरोवर के किनारे एक हंसू नाम का अपाहज बगला रहता था। वो बेचारा ठीक से उड़ और चल नहीं सकता था, इसलिए वो कहीं दूर भी नहीं जाता था। वो अक्सर परिंदों के लिए दवा भी देने का काम करता था। उसे दूसरे बगले बहुत ही बुरी नजरों से देखते थे, उसकी बेइज्जती करते, उसे अपने साथ भी नहीं रखते थे। हंसू, तू हम लोगों के साथ मत चल। तुझे अपने साथ रखकर हमें अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। हंसू को उन दोनों बगलों की बातों से बहुत दुख हुआ। उसका दिल पूरी तरह से गमजदा हो गया। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। दूसरे बगले चले गए और हंसू की आंखों में आंसू दे गए। हे राम, तुमने ये मेरी गलती कर दी है कि इज्जत की जिंदगी पे जी नहीं पा रहा हूँ। सबके ताने सुनकर बस रोए जा रहा हूँ। मैं सचमुच नाकारा हूँ, कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा होता मुझे मौत आ जाती, मैं जीना नहीं चाहता। हंसू अल्लाह को याद करके अपने आप से बातें कर रहा था। उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो इस यकीन से कह रहा था कि जैसे अल्लाह उसकी बात सुन रहे हों। उसी वक्त उसके कानों में एक चिड़िया के रोने की आवाज पड़ी। चिड़िया बुरी तरह से तड़प रही थी। हाय, मेरे दोनों बच्चे दरख्त के अंदर फंस गए हैं। मैं सभी जतन करके उन्हें निकाल नहीं पाई, कोई मदद नहीं कर रहा। अल्लाह मेरी मदद करो। एक तोता उड़कर वहां दरख्त पर आ गया। उसने देखा कि चिड़िया के दोनों बच्चे दो डाल के बीच एक खाली जगह में गिरकर फंस गए हैं। वो चाहकर भी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। अपाहज हंसू का दिल चिड़िया की बात सुनकर नरम हो गया। उसे बड़ा दुख हुआ। वो चिड़िया की मदद करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। वो उड़ना चाहता था, लेकिन उड़ नहीं पाया। उसे अपने अपाहज होने पर बड़ा पछतावा हो रहा था। उसकी परेशानी देखकर दूर खड़ा हाथी समझ गया और वो आगे आ गया। हंसू, मैं चाहकर भी गुरैया के बच्चों को निकाल नहीं सकता, लेकिन तुम निकाल सकते हो। हाथी भाई, मैं तो ठीक से चल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, किसी काम का नहीं हूँ मैं। भला कैसे मदद करूँगा? हंसू, तुम चिड़िया की मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम चिड़िया के बच्चों की। हाथी ने आगे बढ़कर हंसू को अपनी कमर में बिठाकर दरख्त की डाल पर बिठा दिया। बस फिर क्या था, हंसू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसने अपनी लंबी चोंच की मदद से चिड़िया के बच्चों को एक एक करके महफूज रूप से बाहर निकालकर घोंसले में रख दिया। इसी बीच वो जख्मी भी हो गया, लेकिन उसकी मदद करने की वजह से बच्चों की जान बच गई। वो भूख से बिलख रहे थे। चिड़िया ने उन्हें खाने के लिए कुछ फल दिए। चिड़िया खुशी से झूमने लगी। वो बार बार हंसू का शुक्रिया अदा कर रही थी। दूसरे परिंदे भी हंसू की तारीफ करने लगे। हंसू भैया, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाकर बड़ा एहसान किया है। हाथी भैया, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने हंसू भैया की मदद की, इसलिए वो मेरे बच्चों को बाहर निकालने में कामयाब हो गए। चिड़िया, तुम मुझे भाई कहती हो, मैंने बहन की मदद की है, कोई एहसान नहीं किया है। कई बार मुझे भूखा देखकर तुमने खाना दिया है। आज मेरी बारी आई तो मैंने अपना फर्ज अदा किया है, वरना मैं तो सबसे बड़ा नकारा हूँ। भैया, तुम नाकारे नहीं हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम हमेशा किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहते हो। परिंदों को बीमार होने पर दवाई भी देते हो। तुम हमारे लिए बहुत ही इज्जत और एहतराम के काबिल हो। एक बार उसे नकारा समझने वाले बगलों के बच्चे बीमार हो गए। उनके माँ बाप बगले बुरी तरह से लाचार हो गए और रोने लगे। किसी के समझाने पर वो हंसू के पास पहुँचे और अपने बच्चों के इलाज के लिए दरख्वास्त करने लगे। हंसू भाई, हमारे बच्चे बहुत बीमार हैं, उनका इलाज कर दो, उन्हें ठीक कर दो। हाँ भाई, अब आपका ही सहारा है, मुझे भी माफ कर दो। हंसू भैया, तुम सचमुच हीरो हो। हंसू ने सारी बेइज्जती की बातें भूलकर
फौरन से उन बच्चों का इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में वो बच्चे पूरी तरह से सेहतमंद हो गए और खेलने लगे। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है, लेकिन तुमने सब कुछ भुलाकर हमारे बच्चों का इलाज किया है। हंसू ने मुस्कुराकर उन सब की खुशी में इजाफा किया और उनके बच्चों को प्यार करने लगा। कहते हैं, सज्जन कभी भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, वो दिल में कोई बुरा ग्रहण नहीं रखते, हमेशा सबकी मदद करते हैं और हमेशा प्यार से रहते हैं। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.